सहारनपुर में पानी के तेज बहाव में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली और किसान ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला। तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। ट्रैक्टर के तेज बहाव में फंसने का वीडियो भी सामने आ गया है और कड़ी मशक्कत के बाद किसान ने ट्रैक्टर को बाहर निकाला। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली किस तरीके से फंसी, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। किसान उसमें मौजूद है। काफी मशक्कत की और मशक्कत के बाद वो सफल भी हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां से निकालने में। बीच मझधार में फंसा किसान। तेज बहाव, लगातार बारिश और उसके बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। यहाँ पर नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर फंसी और निकालने के लिए किसान को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी और काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाल लिया गया। ये जानकारी है। आफत में किसान की जान। लगातार बारिश की वजह से कासगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और फिर से लगातार वृद्धि होने की वजह से लोग चिंतित हैं। मैदानी इलाकों के लिए गंगा का जलस्तर आफत का सबब बन गया है। नरोरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से तटवर्ती इलाके में कई गांव जलमग्न हो गए। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पिछले 12 घंटे में 70 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये जलस्तर 163.7 मीटर हो गया। विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार का कहना यह है कि कल देर रात 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और आज सुबह भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कासगंज में बाढ़ के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है और साथ ही तटवर्ती इलाके में बसे गांवों को भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नरोरा से पानी कम छोड़ा जा रहा था, तो जो नदियों का पानी जो खेतों में जमा हो गया था वो कल तक जो है तो वापस चला गया था नदी में और खेत सब सूख गए थे। परंतु आज जो पानी आया है उसकी वजह से पानी फिर से खेतों में लगने की संभावना है और खेतों में जो पानी लगेगा वो कुछ दिनों रहेगा, उससे अधिक होना जो है तो फिर वो सूख जाएगा। और इसी बीच ललितपुर से बड़ी खबर है। भारी बारिश की वजह से घर का छप्पर गिर गया और रात में सोते समय यह हादसा हुआ। भारी बारिश और उसके बाद घर का छप्पर गिरा। रात में सभी सो रहे थे तभी हादसा हुआ। बाल जो घर के लोग थे वो बचे हैं। कोतवाली मेहरौनी के ग्राम नरगला का ये पूरा मामला है। तस्वीर देखिए आप। रात को यह हादसा हुआ, घर का छप्पर गिरा। हालांकि गनीमत ये रही, राहत वाली बात यह है कि घर के सभी लोग सुरक्षित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से खबर है। जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मिले हैं अखिलेश यादव। भाजपा ने सपा विधायक रमाकांत यादव पर झूठे मुकदमे लगाए। अखिलेश यादव ने कहा मुलाकात से बाहर निकले तो उसके बाद ये बड़ी बात कही। भाजपा ने हमारे नेताओं पर झूठा मुकदमा लगाया। हमारे नेताओं को चुन चुन करके बीजेपी निशाना बना रही है, जेल भेज रही है। ये भी अखिलेश यादव ने कहा। सरकार के इशारे पर रमाकांत यादव पर कार्रवाई हुई है, ये भी उन्होंने कहा। रमाकांत यादव पर झूठे मुकदमे लगाए गए। अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की और हमला बोला। सपा नेताओं को बीजेपी चुन चुन करके जेल भेज रही है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठा प्रचार करती है। अखिलेश यादव मुलाकात के बाद बाहर निकले और ये तमाम बड़ी बातें कही। बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पर लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे आजमगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि जब 24 का चुनाव होगा पूरा का पूरा वोट इंटरेस्ट के साथ वापस होगा। और इधर आजम खान पर दर्ज 2 नए केस को लेकर आज सपा का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिला है। नेताओं ने डीजीपी से दर्ज दोनों नए मुकदमे वापस लेने की मांग की है और मुलाकात के बाद विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि आजम खान को फिर से जेल भेजने की साजिश की जा रही है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और इसलिए मामले की सही और पूरी जांच होनी बहुत जरूरी है। डेलीगेशन में विधायक रविदास मेहरोत्रा, विधायक मनोज पांडे, विधायक फहीम अहमद और विधायक अरमान खान शामिल थे। ये भी आपको जानकारी दे दें कि आजम खान पर हाल ही में गवाह को धमकाने का केस दर्ज हुआ था। समाजवादी पार्टी के हम लोग 4 विधायक डीजीपी से मिलने के लिए गए थे। पूरे प्रदेश भर के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, जनता पर और विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाने की लगातार कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर 2 फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं। उस समय
जिस समय वो अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थे। जो घटना दिखाई गई है इस समय की, उस समय वो आईसीयू में भर्ती थे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन और जुल्म से विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। हम लोगों ने ज्ञापन देकर के ये कहा है कि ऐसे ही पूरे प्रदेश भर के अंदर कहीं पत्रकारों के साथ हो रहा है, कहीं नेताओं के साथ हो रहा है और फर्जी मुकदमे लिखा करके उनको जेल भेजने की दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। उस पर हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। डीजीपी साहब ने कहा है कि इसको हम संज्ञान में लेकर के इसकी जांच कराएंगे। हम लोगों ने मांग करी है कि आजम खान साहब के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उसकी जांच करा के मुकदमे तत्काल रूप से हटाए जाएं, क्योंकि पूर्व में आजम खान साहब के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखाए गए। वो 28 महीने जेल के अंदर बंद रहे। ऐसा ही साजिश फिर से प्रदेश की सरकार कर रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ये प्रयास है। ऐसा लग रहा है आज प्रदेश में कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आपको लगता है 2024 के मद्देनजर ये सब चीज़ें होंगी? निश्चित रूप से चुनाव होने वाले हैं 2024 में। इसके नज़र विपक्षी नेताओं पर दमन और जुल्म की लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आजमगढ़ गए हैं अखिलेश यादव जी आज। जी, आजमगढ़ गए हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है और हम लोग जो हैं पार्टी की ओर से चारों विधायक आज मिलने के लिए आए थे कि पूरे प्रदेश भर में जुल्म और अन्याय हो रहा है। फरार अब्बास अंसारी पर बोले ओपी राजभर, पुलिस और एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। राजभर ने कहा कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित नहीं किया है। ये भी राजभर ने कहा है। पुलिस ने 25 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। ये भी जानकारी दे रहे हैं ओपी राजभर अपनी तरफ से। वो कह रहे हैं कि पुलिस और एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और भगोड़ा घोषित नहीं किया है कोर्ट ने, ये भी उन्होंने कहा। और 25 अगस्त तक का वक्त है जब कोर्ट में पेश करना है पुलिस को अब्बास अंसारी को। देखिए, अदालत अपना काम कर रही है, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। सवाल जहाँ तक हमारे विधायक का है तो कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे यहाँ अर्जी उन्होंने दिया था, टेक्निकल से जमानत नहीं हो पाई और उन्होंने कोर्ट को आदेश दिया है और ये भी कहा है कि भगोड़ा नहीं, कोर्ट को आदेश दिया है, पुलिस को आदेश दिया है कि 25 तारीख तक उनको हाजिर करें। अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस ने अलग अलग हिस्सों में दबिश दी है। मेट्रो सिटी अपार्टमेंट में मन्नू अंसारी के घर पर पहुंची पुलिस। ये बड़ी खबर है। मेट्रो सिटी अपार्टमेंट का एक फ्लैट अब्बास अंसारी के नाम पर, ये जानकारी है। पुलिस की एक टीम दारुल शफा में भी छापेमारी लगातार कर रही है। ये भी खबर है। अब्बास अंसारी का फ्लैट पुलिस पहले ही कर चुकी है सील। ये बड़ी खबर आपके सामने। अब्बास अंसारी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से यह खबर इस वक्त। अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार अलग अलग हिस्सों में, और मेट्रो सिटी अपार्टमेंट में मन्नू अंसारी के घर पर पुलिस फोर्स पहुंची। और खबर यह है कि मेट्रो सिटी अपार्टमेंट का एक फ्लैट अब्बास अंसारी के नाम पर है। पुलिस की एक टीम, ये भी खबर है कि दारुल शफा में भी मौजूद है, वहां पर भी लगातार छापेमारी हो रही है। तस्वीर आपके सामने, बड़ी संख्या में पुलिस बल किस तरीके से यहां पर पहुंचे, दोनों ही जगहों की तस्वीर। दारुल शफा में भी छापेमारी की खबर है। ये मेट्रो सिटी अपार्टमेंट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे और छापेमारी यहां पर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि एक फ्लैट अब्बास अंसारी के नाम पर है। इसी पर हमारे साथी विवेक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, छापेमारी को लेकर क्या जानकारी है? सबसे पहले तो मेट्रो सिटी अपार्टमेंट में खबर ये कि एक फ्लैट है अब्बास अंसारी के नाम पर, और इसी जानकारी के तहत पुलिस वहां पर पहुंची। बिल्कुल दीपा, मेट्रो सिटी अपार्टमेंट में अब्बास अंसारी का फ्लैट है और उसी फ्लैट के ठीक सामने मन्नू अंसारी, यानी जो अब्बास का चचेरा भाई है, विधायक है, उसका भी फ्लैट है। दरअसल आज पुलिस टीम गई थी मन्नू अंसारी के फ्लैट में तलाशी लेने, क्योंकि अब्बास का फ्लैट जब से उसके खिलाफ एफआईआर हुई है धोखाधड़ी की, तब से वो फ्लैट सील है, बंद है। और ये दारुल शफा वाला आवास है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए पुलिस मौजूद है, दबिश का सिलसिला जारी है। दारुल शफा में भी अब्बास का जो सरकारी आवास है वो अंदर यहाँ पर है और लंबे समय से बंद है। ये कहा जा रहा है कि जब से ये आवास अलॉट हुआ था अब्बास अंसारी को, तब से ये बंद है, यहाँ पर कोई नहीं आया। और 107 नंबर का इनका फ्लैट है यहाँ पर, और उसके बाद से ये लगातार बंद चल रहा है। यहाँ पर भी पुलिस टीम आई थी। हालांकि एक औपचारिकता जो होती है वो व्यवस्थापक जो इस पूरी बिल्डिंग के हैं, दारुल शफा जो विधायक निवास है, व्यवस्था अधिकारी से पूछताछ करके सब लौट गए हैं। पूछा गया उनसे कि इस आवास पर कौन रहता है और कब कब कौन आया है, चूँकि ताला लगा है यहाँ जब से अब्बास को ये फ्लैट अलॉट हुआ है।
जो व्यवस्था अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ये जब से अलॉटमेंट हुआ है तब से ये बंद है, इसी तरह से ताला लगा है। ना यहाँ कभी अब्बास अंसारी आए और ना ही उनके कोई परिचित यहाँ पर जो करीबी होते हैं, परिचित होते हैं, वो भी कभी नहीं आए। तो ये पुलिस यहाँ पर आई थी, छानबीन करने आई थी, अभी भी यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में, यानी पुलिस के साथ पीएसी भी थी और तमाम फोर्स थी, कई थानों की फोर्स थी और लगातार लखनऊ के 10 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है अब्बास के खिलाफ और अब्बास की तलाश में। और इसके अलावा जो 8 प्रदेश हैं, यानी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गोवा तक में छानबीन चल रही है। हैदराबाद, यानी हैदराबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मुख्तार का मछली का कारोबार है पूरा, वो साउथ इंडिया से चलता था, साउथ इंडिया से मछली का बड़ा कारोबार होता था, वो बंद हो गया है। हैदराबाद भी गई है पुलिस और पंजाब में लोकेशन भी, ये सूत्र बता रहे हैं पुलिस के कि पंजाब में उसकी लोकेशन मिली थी कल रात 11:15 बजे के आसपास। तो पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अब जो मन्नू अंसारी है, मन्नू अंसारी के फ्लैट में जाके पुलिस ने तलाशी ली है और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कुछ सामान भी जब्त किया है। आप देख रहे हैं सामने ये विधायक निवास है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। महानगर थाने की टीम है, चूंकि महानगर में ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है अब्बास अंसारी के खिलाफ। जो शस्त्र लाइसेंस उन्होंने लिया था उसको धोखाधड़ी करके फर्जी कागजातों से ट्रांसफ़र कराया था दिल्ली के पते पर और उस लाइसेंस पर तमाम और विदेशी असलहे उन्होंने खरीदे थे और कई असलहे ऑल्टर भी कराए थे, यानी उनका जो मूल स्वरूप होता है वो परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसे में ये देखिए, ये व्यवस्था अधिकारी हैं यहाँ पे, जहाँ पर पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे हैं उन लोगों से जो इस पूरी बिल्डिंग की देखरेख और देखभाल से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है, जो भी जाता है, जो भी रहता है विधायक के नाम पे जो अलॉट है यहाँ फ्लैट, उनमें कौन कौन लोग रहते हैं और अब्बास अंसारी कब से नहीं आया, ये सारी बातें यहाँ पूछताछ हुई है। अभी यहाँ पर अधिकारी भी थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा लखनऊ के 10 ठिकानों पर दबिश पड़ी है और कई ठिकाने ऐसे हैं जो अब्बास के करीबियों के हैं, परिचित हैं। कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट है, वहाँ एक फ्लैट है अब्बास अंसारी के परिचित का। ये बताया जा रहा है कि मुख्तार ने बेनामी संपत्ति के रूप में उस फ्लैट को खरीदा था, यानी दूसरे के नाम से खरीदा था। वहाँ पर भी पुलिस गई है, यानी कैंट और ये हजरतगंज कोतवाली और वो महानगर कोतवाली, 3 जगह पर अभी तक गई है और लगातार ये दबिश का सिलसिला जारी है। यहाँ से आगे कई ठिकानों पर दबिश देनी और रात भर दबिश चलेगी, चूंकि 25 तारीख तक अब्बास को गिरफ्तार करके पकड़कर कोर्ट में पेश करना है। MP MLA कोर्ट ने आदेश दिया था कि 25 तक अब्बास को हाजिर किया जाए। अभी जो अधिकारी मौजूद थे यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर अब्बास की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। आज की लोकेशन जो मिली है, एक लोकेशन जो मिली है अब्बास अंसारी की, वो पंजाब में मिली और एक कहा गया कि वहां पर किसी अपने परिचित के घर पर लोकेशन मिली थी अब्बास अंसारी की, लेकिन लोकेशन पंजाब में, छापेमारी यहाँ लखनऊ में। बिल्कुल दीपा, देखिए पंजाब में रात आखिरी 11:15 बजे की लोकेशन थी, उसके बाद से अब्बास का कोई पता नहीं और आशंका ये है कि पंजाब से वो यहाँ भी आ सकता है, चूंकि वो कोर्ट में तमाम अपने लिए पैरोकारी कर रहा है कि कोर्ट से उसको राहत मिल जाए। ये उम्मीद थी, चूंकि कल संडे था, संडे की लोकेशन थी, आज मंडे कोर्ट खुली थी, तो माना यह गया कि हो सकता है अब्बास वहाँ से किसी भी जरिए से, या बाई एयर आ गया हो या बाई रोड आ गया हो, अब्बास यहाँ लखनऊ पहुँच सकता है। और खबर यही थी दोपहर में 3 बजे की, आज दोपहर में, कि अब्बास अंसारी अपने जो मेट्रो सिटी अपार्टमेंट है वहां पर उसके भाई मन्नू अंसारी के फ्लैट में है। एक अधिकारी ने इस बात की स्वीकार भी की, स्वीकारोक्ति की कि मन्नू अंसारी के फ्लैट में अब्बास अंसारी मौजूद है और वो कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए तमाम वकीलों से बात कर रहा है। इसी सूचना पर दबिश देने गई थी। कहा जा रहा था कि हो सकता है लखनऊ में उसकी मौजूदगी हो और इसीलिए टीम यहाँ पर पहुंची छापेमारी। वाराणसी से बड़ी खबर है, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। 26 सितंबर से निकालेंगे सावधान यात्रा, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं। लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। पूर्वांचल में 17 महारैली और साथ ही मध्य यूपी में 8 महारैली करेंगे, ये भी कहा। पश्चिमी यूपी में 6 और बुंदेलखंड में 2 महारैलीज उनकी होंगी। पटना के गांधी मैदान में यात्रा का समापन हो जाएगा, सावधान यात्रा संपन्न होगी पटना के गांधी मैदान में, ये जानकारी दी ओम प्रकाश राजभर। सावधान यात्रा 26 सितंबर से हम निकालने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ लखनऊ से होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमने प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। पूर्वांचल में 17 महारैली करेंगे, मध्यांचल में 8, पश्चिमांचल में 6 और बुंदेलखंड में 2। ये करते हुए हम सावधान महारैली पटना गांधी मैदान में समापन करेंगे। इसी तैयारी में हम लोग आज बनारस में जो 27 सितंबर को मुनारी के मैदान में कार्यक्रम है, उसी की तैयारी को लेकर आज बैठक हम लोगों ने।
अब चलिए आगे बढ़ें। केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वाले ट्वीट पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार हो या संगठन, दोनों का काम जनता के बारे में ही सोचना है। और केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा है भाजपा इसी मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा 2024 में यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, देखिए वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, सिर्फ एक लाइन की उनकी ट्वीट थी, एक लाइन उन्होंने ट्वीट किया था जिस पर बहुत तरह तरह की बातें भी शुरू हो गई थी। अब इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जो भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वो एकदम ठीक है, भाजपा इसी पर काम कर रही है। जी पूर्व अध्यक्ष हैं, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जबरदस्त चल कर, और संगठन सरकार दोनों मिलकर एक ही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और संगठन के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर ही, पराकाष्ठा के आधार पर सरकार आज कोई भी चुनाव हो, हम सब और सरकार संगठन ताकतवर, कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर, राज्य में योगी जी के लोकप्रियता के आधार पर हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपके नेतृत्व में जीतेंगे, आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।